अरे एगो बचा हुआ है तनवीर सर, एगो बचा हुआ उनका, खींचिए दीजिए ऋषिकेश सर का। क्या है ऋषिकेश सर? भाट जी का नहीं, उनका है, वहीं पर होगा उनका। तो बात आप सही कहें। Good morning to all of you. Today's topic is protecting of child rights. There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children. यह कोर्स जो है वह नेल्सन मंडेला के द्वारा दिया गया है कि जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ सोसाइटी के लोग जिस तरीके से बच्चे के साथ ट्रीट करते हैं, वह दिखाता है कि वहाँ पर जो सोसाइटी है वह किस तरीके का है। हु इज अ चाइल्ड, यूनाइटेड नेशन ने इसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि चाइल्ड किसे कहेंगे। यूनाइटेड नेशंस जो है, एनीवन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज अ चाइल्ड। ऐसे लोग जो 18 साल से कम के हैं उनको चाइल्ड के कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। हम जानते हैं कि अलग अलग तरीके के राइट्स जो हैं वह तैयार किए गए हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसी तरीके से चाइल्ड राइट्स भी तैयार किए गए हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे इंडियन एक्ट्स के माध्यम से कि इंडियन एक्ट जो हैं वह कब तक के एज के लिए अप्लीकेबल होते हैं। जैसे चाइल्ड लेबर जो है वह 14 ईयर्स तक के लिए अप्लीकेबल है। माइंस एक्ट जो है वह 18 ईयर्स, फैक्ट्रीज एक्ट 14 ईयर्स, प्लांटेशन लेबर एक्ट 14 ईयर्स, अप्रेंटिस एक्ट 14 ईयर, राइट टू एजुकेशन is 14 years, and juvenile justice and protection of children 2000 जो है वह 18 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही अप्लीकेबल है। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज राइट। व्हाट इज राइट? राइट्स इमर्ज फ्रॉम नीड्स एंड डिजायर्स। राइट्स जो है वह नीड्स और डिजायर्स दोनों को इमर्ज किया जाता है, यानी इन दोनों के इमर्जिंग से उत्पन्न होता है, उसे हम लोग राइट कहते हैं। जनरली हम लोग राइट का मतलब यह समझेंगे कि जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वह तैयार हो उसको पूरा करने के लिए, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हीं को राइट के कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। हाउएवर द मोस्ट बेसिक नीड्स आर रेफर्ड टू एज राइट्स। विदाउट फुलफिलमेंट्स of the basic needs, a child's normal development can't take place। किसी भी चाइल्ड के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए यह जरूरी होता है कि उसके बेसिक नीड्स जो हैं वह फुलफिलमेंट हो। यदि फुलफिलमेंट नहीं होता है तो उनका लाइफ जो है यानी कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वह स्लो हो जाएगा या डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगा। राइट्स आर कंसीडर्ड एज फेयर एंड जस्ट फॉर अ पर्सन टू हैव। राइट्स जो हैं वह रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो टुगेदर
needs are not linked to responsibilities. Rights have a framework of rules and laws. In case of needs, one cannot seek legal action. needs के लिए किसी तरीके का कोई लीगल एक्शन जो है वह नहीं लिए जा सकते हैं, लेकिन राइट्स के लिए जो है वह लीगल एक्शंस जो हैं उनके लिए रूल्स बने हुए हैं, उनके लिए लॉज बने हुए हैं. वाई शुड चिल्ड्रन हैव राइट्स? चिल्ड्रंस के पास राइट्स होना क्यों जरूरी है? Children are human beings and require safety and opportunities for development. चिल्ड्रंस को सेफ्टी जरूरी है, अपॉर्चुनिटी जरूरी है उनके डेवलपमेंट के लिए. इस वजह से कहा जाए कि राइट्स जो हैं उनके लिए जरूरी हैं. साथ ही साथ पर्सनैलिटी फॉर्मेशन के लिए ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड. Therefore, child friendly services and nurturances are of utmost importance. Children are they need much more care and help than grow ups. So rights is very necessary for the children. Being young in age, they cannot participate in politics or judicial system despite contributing to the society progress. During early years, they are dependent on adults and therefore need extra protection and appreciate guidance. हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं उनको वे डिपेंड होते हैं एडल्ट्स के ऊपर, अपने जो घरों में चाहे उनके पेरेंट्स हों या उनके जो गार्जियंस हैं उनके ऊपर वह पूरे तरीके से डिपेंडेंट होते हैं. एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है उनको, अप्रिशिएट करने की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है. तो इसके लिए ज़रूरी है चाइल्ड्स के लिए राइट का. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड चाइल्ड राइट्स जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच बिकेम ऑपरेशनल इन 1950s. जैसा हम जानते हैं कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का बनकर के तैयार हुआ और उसके बाद से ही कुछ आर्टिकल्स उसमें ऐड होते हुए चले गए. फॉर एग्जाम्पल इट्स आर्टिकल 24 एंड 39, 45, ये सभी जो हैं वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताते हैं. बीइंग एम्प्लॉयड इन hazardous employment, protection against moral and material amendment, and provision of free and compulsory education for all children up to 14 years of age. 14 years तक के एज के लिए एकदम कंपलसरी कर दिया गया है राइट टू एजुकेशन. इस तरीके से बहुत से एक्ट जो है वह ऐड किए गए हैं. आर्टिकल 24 जो है वह बताता है कि ऐसे बच्चे जो 14 ईयर्स से कम के एज के हैं उनको किसी भी फैक्ट्री या माइंस के अंदर एंगेज नहीं किया जा सकता है. जहां पर किसी तरीके की कोई हजार्डस वाली समस्याएं हैं या हजार्डस एम्प्लॉयमेंट जो है, वैसे जगहों पे शुरुआती दौर में हजार्डस एम्प्लॉयमेंट वाले कंडीशंस में डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटलिटी को इंक्लूड किया गया था. बाद में इसमें जो एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड वाले जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसमें उन लोगों उन फैक्ट्रीज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया. आर्टिकल 39 जो है वह बताता है द स्टेट सेल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इस पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग. उनके हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत से इसमें चीजें जो हैं वह ऐड की गई हैं. इसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपने आप को हेल्दी बनाएं. फ्रीडम एंड डिग्निटी प्रोवाइड की जाती है. साथ ही साथ वो उनके चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अमेंडमेंट. ये सभी जो हैं पॉइंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड. आर्टिकल 45 प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन.
द स्टेट शैल endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children. आर्टिकल 21A जो है यह इसके 86 अमेंडमेंट 2002 यह बताता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वह 6 ईयर से लेकर के और 14 ईयर्स के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीन हैं, चाइल्ड्स हैं, उन सब के लिए कंपलसरी है। यानी कि यह उनका एक फंडामेंटल राइट्स है कि वह पढ़ सके। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रेन यानी यूएनसीआरसी जो है वह सबसे पहले 1989 में हर कंट्री को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए यह एक कहा जाए कि चाइल्ड राइट्स के लिए तैयार किया हुआ एक सर्कमस्टांसेस तैयार किया गया, जिसमें लगभग 42 आर्टिकल्स इंक्लूडेड होते हैं जो चाइल्ड के प्रोटेक्शन और उनके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। यूएनसीआरसी जो है उसके थीमेटिक क्लस्टरिंग जो है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ राइट्स, जैसे द राइट टू सर्वाइवल, दैट मीन्स कि उनके सर्वाइव करें, इसके लिए हेल्थ जरूरी है। साथ ही साथ उनका एक आइडेंटिटी होना चाहिए, उनके एक नेशनलिटी होनी चाहिए, इसके लिए राइट टू सर्वाइवल दिया गया। दूसरा जो है यानी उसमें और भी हेल्थ से रिलेटेड चीजें, न्यूट्रिशन वगैरह भी इंक्लूडेड होती हैं। द राइट टू डेवलपमेंट वाले में एजुकेशन को इंक्लूड किया गया। द राइट टू एजुकेशन उनके केयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भी समटाइम्स होता है कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स किसी कारण से नहीं रहते हैं, और ऐसे बच्चों को भी इस राइट के अंतर्गत उन्हें सिखाने के लिए ऐसे केयर टेकर्स दिए जाते हैं जो उनके कल्चर से रिलेटेड हों, उनके सिमिलर हों, और उनके द्वारा यह प्रावधान या हम कहें कि यह फैसिलिटी जो होती है वह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि यह फैसिलिटी जो है वह प्रोवाइड कराएं। द राइट टू प्रोटेक्शन, इसमें फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरीके की जो जोर जबरदस्ती है उनसे एब्यूज हो गया, इनह्यूमन या हम कहें कि डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट एंड नेग्लेक्टिंग जो है, इन सबसे बचाने के लिए यह राइट्स लाया गया कि किसी भी तरीके का उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कुछ एब्यूजिंग ना हो, कुछ इनह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट उनके साथ ना हो। यह सबके लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ तक कि घरों में भी हम लोग चाइल्ड को किसी तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। यह राइट टू प्रोटेक्शन है, वह चाहे तो इसका उपयोग करके और इसके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। द राइट टू पार्टिसिपेशन, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? रेस्पेक्ट फॉर द व्यूज ऑफ चाइल्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सेस टू अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्साइंस एंड रिलीजन। स्कूलों में भी इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। हम जानते हैं कि 14 नवंबर को इंडिया में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें स्कूलों के द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जिसमें बच्चे जो है अपने अधिकारों को, राइट टू पार्टिसिपेशन वाले अधिकार को भी समझें। इसके लिए बच्चे जो होते हैं वह टीचर, प्रिंसिपल, इन सब के रोल प्ले करते हैं। उनको एक दिन के लिए टीचर और प्रिंसिपल बनने का मौका दिया जाता है, और भी अदर जो है चीजें होती हैं वह अप्लाई की जाती हैं कि वह पार्टिसिपेट करके और समझ सके। इन द ईयर 1992 इंडिया जो है वह रेटिफाइड किया था जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जो 1918 में पास किया गया था, उसको इंडिया ने रेटिफाई किया था 1992 में। और इंडिया जो है इसमें 21 एक्ट्स जो हैं वह स्टार्टिंग में लिए थे 1990 में। धीरे धीरे वह 2009 में चल करके 2009 में इसका नेम भी चेंज कर दिया गया। उस दौरान इसका नेम रखा गया द राइट
of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, which look at the welfare of children in India. Milestones in Indian laws for rights of the children. नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 यह क्या बताता है? यह प्रोवाइड करते हैं एडेक्वेट सर्विसेज टू चिल्ड्रन बोथ बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, बर्थ से पहले और बर्थ के बाद यह उनके लिए एडेक्वेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू इंश्योर देयर फुल फिजिकल मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। और हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत जरूरी है चाइल्ड्स का जो राइट्स है उसको इसको अप्लाई करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, क्योंकि इंडिया जो है माना जाता है या यह रिपोर्ट्स बताते हैं कि सबसे यंग कंट्री में इसको कंसिडर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो एज ग्रुप्स वाले हैं वह 18 से बिलो हैं। मैक्सिमम परसेंटेज जो है बहुत से स्टेट्स में, इंडिया के बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ के 43%, राजस्थान की रिपोर्ट देखें तो उसमें 43% जो है वह ऐसे चाइल्ड हैं जो 18 के बिलो में आते हैं। वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसका तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है इस कैटेगरी में आता है। तो यह जरूरी है कि बच्चे जो हैं अपने अधिकारों को समझें, जाने, और यह संभव होगा किसके माध्यम से? टीचर्स के माध्यम से। The state shall progressively increase the scope of such services so that within a reasonable time all children in the country enjoy optimum conditions for their balanced growth. National Policy for Children 1974. Some of the measured purpose जो है उसमें क्या दिए गए हैं? All children to be covered by healthy programs, provide nutrition services to remove deficiency in the diet of the children। और आपको पता ही है कि स्कूलों में मिड डे मील्स गवर्नमेंट स्कूलों में यह प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनके लिए हेल्दी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन कराना, अलग अलग तरीके के उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्ड हो, इसके लिए ओरल वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ एक्सपेक्टेंट and nursing mothers, free and compulsory education up to age of 14। दैट मीन्स कि वह क्लास 8th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना है, और नहीं उनको बैक करना है, नहीं उनको स्कूल से हटाना है। इस तरीके का प्रावधान जो है वह इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया गया है। वीकर सेक्शंस में जो लोग आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाले लोगों के लिए भी प्राइवेट स्कूल्स में भी यह प्रावधान है कि वह 25% जो सीट है वह उसको रिजर्व करें वैसे लोगों के लिए जो वीकर सेक्शंस में आते हैं। चाइल्ड लेबर की बात करते हैं हम लोग। चाइल्ड लेबर एक्ट जो है 1986 में, इसमें यह बताया जाता है कि in this act child means a person who has not completed his 14th year of age। ऐसे बच्चे जो 14th ईयर के एज को वह क्रॉस नहीं किए हैं तो उनसे किसी भी तरीके कोई हम लोग काम नहीं करा सकते हैं। यदि वह अपने स्कूल टाइम के बाद करते हैं, स्कूल टाइमिंग के बाद, या ऐसे वर्क उनसे कराए जाते हैं जिससे उनका हेल्थ जो है वह दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाता है या उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव कहा जाए कि कोई प्रावधान है तो ऐसा नहीं है। टाइम ऑफ वर्क जो है, नो चाइल्ड कैन बी एम्प्लॉयड बिटवीन 7 PM to 8 AM, यानी कि नाइट ड्यूटी में उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके वर्क ड्यूरेशन जो है वह मैक्सिमम जो है वह कितना हो सकता है? 6 आवर्स। इससे अधिक जो है उनका नहीं हो सकता है। बीच बीच में उन्हें कुछ गैप्स भी मिलने जरूरी होते हैं। चाइल्ड लेबर जो एक्ट है या प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसमें यह बताया जाता है ओनली इन अक्टूबर 2006 did the government include domestic and hospitality as sectors that come under hazardous
प्रोफेशन। कौन से इसमें सेक्टर्स हैं जिसमें डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटैलिटी को इंक्लूड किया गया था हजार्डस प्रोफेशंस में, लेकिन 2008 में गवर्नमेंट में ने और भी चीज़ों को इसमें और भी सेक्टर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया। प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड वाले जो हैं, इनको भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया कि ये हजार्डस हैं और इसमें जो बच्चे हैं जो 14 ईयर से कम के हैं, उनको आप उनसे काम नहीं करा सकते। इसके चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस को हम लोग देखें कि व्हाट अबाउट चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल एंड वर्क पार्ट टाइम? क्या होगा ऐसे बच्चे के साथ क्या होगा? जो बच्चे जो हैं स्कूल भी जाते हैं और पार्ट टाइम में काम को करते हैं। व्हाट अबाउट चिल्ड्रन हु हेल्प देयर फैमिलीज इन बिजनेस और फार्म आफ्टर स्कूल आवर्स? स्कूल आवर्स के बाद वह अपने काम को करते हैं। या हम कहें कि उनके व्हाट अबाउट चिल्ड्रन हु वर्क ड्यूरिंग हॉलीडेज? जो हॉलीडेज में काम करते हैं, डज इट कंस्टिट्यूट टू चाइल्ड लेबर? इसके लिए आईएलओ ने डेफिनेशन दिया है। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वह चाइल्ड लेबर को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स जो दिए गए हैं कि काम वही करेंगे जिसमें मेंटली, फिजिकली, सोशली या मॉरली डेंजरस वर्क नहीं हो, हार्मफुल नहीं हो बच्चों के लिए। साथ ही साथ उनके स्कूलिंग में किसी तरीके का कोई दिक्कत ना आए। वह चाहें तो स्कूल अटेंड करने के बाद जो है इन वर्क्स को कर सकते हैं। साथ ही साथ हैवी वर्क्स नहीं होना चाहिए जिससे कि उनके हेल्थ पर इसका असर हो। ऐसे एक्टिविटीज भी आईएलओ के द्वारा दिया गया है जिसमें एज हेल्पिंग देयर पेरेंट्स अराउंड द होम, अपने घर के आसपास अपने पेरेंट्स के हेल्प कर सकते हैं। असिस्टिंग इन ए फैमिली बिजनेस, वह अपने फैमिली बिजनेस में भी सहयोग कर सकते हैं। अर्निंग पॉकेट मनी आउटसाइड स्कूल आवर्स एंड ड्यूरिंग स्कूल हॉलीडेज, इन सभी एक्टिविटीज के माध्यम से वह कुछ अर्निंग कर सकते हैं। यह चाइल्ड लेबर के द्वारा इसमें थोड़ा सा छूट दिया गया है। साथ ही साथ आर नॉट कंसिडर एज चाइल्ड लेबर, ये सभी जो पॉइंट्स हैं वह चाइल्ड लेबर के रूप में कंसिडर नहीं किए जा सकते हैं। इनसे क्या होता है कि इससे जो है फैमिली मेंबर्स को कुछ हेल्प भी मिल जाता है। साथ ही साथ यह स्किल्स को सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं कि हम एडल्ट लाइफ में ही वह रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज जो हैं वह बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो यह बेहतर भी है कि वह इन चीजों में इन्वॉल्व हों। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो है, इसमें बताया जाता है कि बच्चे जो हैं 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर्स के एज ग्रुप के जो हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वह एजुकेशन के लिए फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक, उनको पीछे भी नहीं भेजना है, यानी कि क्लास 6 में है तो उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उनको 5 में भेज दिया जाए, इस तरीके का प्रावधान नहीं है। ना ही उनको एक्सपेल्ड कर सकते हैं और रिक्वायर्ड होता है कि उनको पास करना ही है। जब तक कि वह बोर्ड एग्जामिनेशन में इनरोल्ड नहीं होते हैं तब तक उनको पास करना ही है। ए चाइल्ड हु कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू क्लास 8 shall be awarded a certificate, calls for a fixed student teacher ratio, it will apply to all India। आर्टिकल 370 जो है उसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी यह अप्लीकेबल हो गया। इसके पहले जो है यह अप्लीकेबल नहीं था। प्रोवाइड्स फॉर 25% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड कमिटीज इन एडमिशन टू क्लास 1 इन ऑल प्राइवेट स्कूल्स। 25% जो है वह रिजर्व होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली या सोशली वीकर्स में आते हैं, वैसे लोगों के लिए। मैंडेट्स इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्कूल टीचर्स विल नीड adequate professional degree within 5 years or else will lose their jobs. School infrastructure where there is a problem to be improved in 3 years else recognition cancelled. Financial burden will be shared by state and central government। चैलेंजेस इसमें क्या आते हैं? जब बात की जाती है कि ऐसे बच्चे जो 6 साल से लेकर के 14 वर्ष के एज ग्रुप के हैं,
उसके प्रीवियस में जो है जैसे 3 टू 6 यानी कि प्री स्कूलिंग के फैसिलिटीज की बात नहीं की जाती है कि वह फ्री एजुकेशन होगा या क्या होगा। साथ ही साथ यह एक्ट इसमें और भी चीजें जो इंक्लूड करने की जरूरत होती है। एक्ट देयर इज नो स्टेटमेंट इन द एक्ट which prohibits children from working, especially if it hinders their prospects of education. There is no effective mechanism to enforce the right guaranteed under the Act. The state and national commissions for protection of child rights may not be institution easily accessed by all the ground level. The Act stipulated that the state must establish a school within the limits of neighborhood। लगभग 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही जो है वह गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वह बनने चाहिए किसी भी पार्टिकुलर एरियाज के लिए। और इसको गवर्नमेंट जो है वह फुलफिल करती भी है। समटाइम्स यह ज़्यादा डिस्टेंस पर भी हो जाते हैं। 25% जो रिजर्वेशन वाली बात की जाती है प्राइवेट सेक्टर्स में, तो उसमें 14 इयर्स के एज ग्रुप के बाद क्या होगा, उनके एजुकेशन क्या होगा, इसके बारे में कोई प्रावधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। इस एक्ट में वर्णन नहीं किया गया है। हैव द एक्ट लुक्ड एट द प्रेजेंट सिनेरियो with regard to child's development, physical and mental? Do our acts help us to find solution? What is the plan ahead? What more can government do? Amend existing laws and enact new laws to have a uniform definition of child। एक फिक्स डेफिनेशन होना चाहिए। साथ ही साथ क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेन द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चाइल्ड यानी NPAC 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक एडिक्वेट budgetary provision to fulfill its commitment to children to disseminate information about child rights to all the stakeholders by using the government machinery। Learning the National Plan of Action for Children 2005 defined goals, objectives, and strategies. The plan has identified 12 keys areas that look at the survival, development, protection, and participation of children, reducing infant mortality rate। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को रोकने के लिए अभी गवर्नमेंट ने बहुत से प्लान तैयार किए हुए हैं। कुछ अमेंडमेंट भी लाए हैं जिसमें PNDT प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी अमेंडमेंट जो हैं वह जुड़े हुए होते हैं जो इन्फेंट से भी रिलेटेड हैं। इन्फेंट के जो मोर्टिलिटी रेट है उसको कम किया जाए, मैटरनल मोर्टिलिटी जो रेट है उसको रिड्यूस किया जाए। साथ ही साथ जो मल न्यूट्रिशन की समस्याएं हैं चिल्ड्रन के अंदर उनको रिड्यूस किया जाए। अचीविंग 100% सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ के 100% जो रजिस्ट्रेशन हैं सिविल रजिस्ट्रेशन उसको अचीव किया जाए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट and quality education for all children, achieving 100% access and retention in schools including preschools। Complete abolition of female ferticides, female infanticides and child marriage, and ensuring the survival, development and protection of the girl child। गर्ल चाइल्ड के लिए तो ये PNDT जो है वह कुछ उसी तरीके से के एक्ट में इंक्लूडेड होते हैं जिसमें कि आप पहले से जो है वह जांच नहीं कर सकते हैं कि चाइल्ड जो है वह गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है। इसको आपको पहले से पता नहीं करना है। इन केस कि किसी तरीके की कोई समस्या होती है, समटाइम्स कि उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनको जांच करके और एबॉर्ट कराया जा सकता है। Addressing and unholding the rights of children in difficult circumstances, securing for all children all legal and social protection from all kinds of abuse
exploitation, and neglect. Complete abolition of child labor with the aim of progressively eliminating all forms of economic exploitation of children, monitoring, review, and reform of policies, programs, and laws to ensure protection of children's interests and rights, ensuring child participation and choice in matters and decision affecting their lives. Thank you.